फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही अच्छा स्कूल ड्रामा जिसका नाम है सेक्शन ई। कहानी की शुरुआत में हम जसपर नाम की लड़की को देखते हैं जिसने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है। जहां पर वह पहले पढ़ा करती थी वहां कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और अब वो इस नए स्कूल में पढ़ने के लिए आ गई है ताकि यहीं से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर पाए। स्कूल तो काफी बड़ा और अमीरों वाला लगता है। जैसपर को जितने भी स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं वह सभी अच्छे घराने से लगते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ने को कम मस्ती करने के लिए ज्यादा यहाँ पर आते हैं। जिन्हें भी देखो बस वो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ चिपके होते हैं। जैसपर भी इस बात पर उतना ध्यान नहीं देती कि मुझे क्या लेना देना, वैसे भी मैं तो पढ़ने के लिए आई हुई हूँ। इसके बाद वह काउंटर पर जाकर अपनी क्लास के बारे में पूछती है कि क्लास कहाँ पर है मेरी। तो काउंटर के स्टूडेंट्स उसका एडमिशन कार्ड देखकर मुंह बनाते हैं कि तुम्हारी क्लास तो सेक्शन ई है। अब जैसर की समझ नहीं आता कि सेक्शन ई सुनकर इनका यह मुंह क्यों बन रहा है। सब ठीक तो होगा ना वहां पर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह के सवाल उसके मन में आते हैं। लेकिन जब वो सेक्शन ई में आती है तो उसे पता चल जाता है कि आखिर उन स्टूडेंट्स ने क्लास का नाम सुनकर मुंह क्यों बनाया था। क्योंकि यह सेक्शन क्लास कम और कचरे का ढेर ज्यादा लगता है। हर तरफ सामान फैला हुआ होता है। वहां उसको कुछ लड़के भी दिखाई देते हैं। वह उनसे कहती है, क्या आप लोग बता सकते हो कि क्लासरूम नंबर 503 किधर है। यह सुनकर उन लड़कों में से मार्क काइफर नाम का लड़का जो कि लॉलीपॉप खा रहा होता है और कहता है, क्लासरूम नंबर 503 यहां पर नहीं है, जाओ दूसरे सेक्शन में ढूंढो। यह सुनकर जैसपर को बड़ा गुस्सा आता है कि जब मैंने काउंटर पर पूछा तो वह तो कह रहे थे कि यह है और अब यह कह रहा है कि सेक्शन यहां पर नहीं है। लेकिन वह अपने गुस्से को शांत कर लेती है दोस्तों, क्योंकि पहला ही दिन है। वह कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती। तो अब जैसपर वहां से सेक्शन सी में आ जाती है, जहां बाकी स्टूडेंट्स जैसपर को बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं कि मानो कोई भूत देख लिया हो उन्होंने। क्लास की मॉनिटर रखी जैसपर से कहती है, क्या सच में तुम्हारा यही सेक्शन है, क्योंकि हमें तो नहीं बताया गया कि कोई नया स्टूडेंट आने वाला है। तो वह जैसपर का एडमिशन फॉर्म देखकर कहती है, अरे तुम्हारा तो सेक्शन ई है, यहां क्या कर रही हो। अब जैसपर का दिमाग घूम जाता है कि उस लॉलीपॉप वाले लड़के ने मुझसे झूठ कहा, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। वह भागकर सेक्शन ई में आ जाती है, जहां वह क्लास के लिए लेट भी हो चुकी थी। पर टीचर पहली बार के लिए उसको माफ कर देते हैं और सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि देखो ये क्लास की नई बच्ची है, कुछ सवाल करना चाहता है कोई तो कर सकता है। यह सुनकर क्लास का मॉनिटर जो कि कीफर ही है, वो अजीब तरह के सवाल जैसपर से पूछकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिससे क्या था, पूरी क्लास हंसती है। पहले दिन जैसपर की बेइज्जती हो जाती है, लेकिन वो दोबारा से अपना गुस्सा शांत कर लेती है। लेकिन उसको एक चीज बड़ी अजीब भी लगती है कि इस क्लास के अंदर उसके अलावा कोई दूसरी लड़की है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि असल में दोस्तों कोई भी लड़की का एडमिशन जब सेक्शन ई में होता है ना, तो कीफर और उसके दोस्त मिलकर उस लड़की को इतना परेशान करते हैं कि वह लड़की या तो क्लास छोड़कर भाग जाती है या फिर स्कूल से ही चली जाती है। जैसपर इस बात से बिल्कुल अनजान है कि आगे उसके साथ पता नहीं क्या क्या होने वाला है, जिसकी शुरुआत तो आज ही हो गई है, क्योंकि पीछे से कीफर और उसके दोस्त कचरा फेंक कर जैसपर को मारना शुरू कर देते हैं। जैसपर के कई बार मना करने पर भी वह नहीं सुनते। टीचर्स भी बच्चों को बोल नहीं सकते थे, क्योंकि कीफर और उसके दोस्त काफी बदमाश हैं। कुछ कहने पर वह टीचर्स को भी नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए टीचर्स तो उनको समझाना ही छोड़ देते हैं। अब लंच टाइम होने पर जैसपर कैफेटेरिया में आती है, लेकिन वहां पर आने के बाद बाकी सेक्शन की लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं कि देखो देखो इस लड़की को देखो, सेक्शन ई में ही ई में है ये, शक्ल भी ऐसी कि कोई लड़का इसको भाव तक नहीं देगा। कितना पुराना स्टाइल है इसका, 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकने वाली वहां पर। लेकिन जैसपर सभी की बातों को इग्नोर करके वहां से अपनी क्लास में आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह लंच कर पाती, क्लास के सारे लड़के उसका खाना लेकर भाग जाते हैं। उन्हीं में फ्लिक्स नाम का लड़का भी शामिल होता है, जो जैसपर से कहता है कि तुम्हें अब से पता तो चल ही गया होगा कि तुम यहां खाना नहीं खा सकती, क्योंकि पता है क्या, सेक्शन ई के लड़कों को कैफेटेरिया में जाना मना है। इसीलिए हमें जिसका खाना मिलता है उसी का छीन कर खा लेते हैं। बेचारी जैसर के पास चिप्स का पैकेट था। फ्लेक्स उस पैकेट को भी लेकर भाग जाता है। जैसपर सोच में पड़ जाती है, यह स्कूल है या फिर मेंटल हॉस्पिटल, कैसे लड़के रहते हैं यहां पर, बताओ कैसे होगा गुजारा। अब अगले लेक्चर के लिए जैसे ही टीचर क्लास में आती है तो गंदी क्लास को देखकर कहती है, 10 मिनट में क्लास साफ करो, अगर नहीं हुआ तो आज किसी को भी घर नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर टीचर तो चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही सारे लड़के भी क्लास से भागकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। और कीफर जैसपर से कहता है कि बेस्ट ऑफ लक, 10 मिनट्स में क्लास साफ कर देना पूरी तरह। और अब जैसपर के गुस्से का ठिकाना नहीं होता कि सबका काम इन लोगों ने अकेले मुझ पर डाल दिया, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। इसीलिए वह क्लास की सफाई करने में लग जाती है। सफाई करते करते उसको लॉकर दिखाई देता है, जिनमें तो सभी लड़कियों के नाम होते हैं, पर एक बार एला नाम की लड़की का नाम लिखा होता है। वो जैसे ही उसको खोलने वाली होती है तो केफर आकर कहता है कि ओ, जितना कहा गया है उतना ही करो, दूसरे काम में ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ, और किससे परमिशन लेकर तुम्हें लॉकर खोलने वाली थी। तो जैसफर भी कहती है, अरे ऐसे क्या छुपा के रखा हुआ है जो खोलने दे रहा है, खोलने नहीं दे रहे। पर कीफर दोबारा से उसको डांटते हुए कहता है कि अपने काम से काम रखो। तभी बाकी स्टूडेंट्स बाहर से दोनों को देखकर कहते हैं कि अरे लड़ना बंद करो, लड़ते हुए बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह नजर आ रहे हो। यह सुनकर दोनों साइड हो जाते हैं। इसके बाद तो कीफर जैसपर को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और क्लास के बाहर निकल जाता है ताकि जल्दी से जैसपर सफाई का काम कर दे। फिर रात को दोस्तों जैसपर अपने घर पर आती है, जहां वो अपनी आंटी के साथ रहती है। आंटी उससे पूछती भी है कि बेटा कैसा रहा पहला दिन, पर जैसपर यह नहीं बताती कि आज तो खूब बेइज्जती हुई उसकी, बस इतना कह देती है, हाँ ठीक ही था। इसके बाद अगले दिन जैसपर सभी से छुपकर क्लास में लंच कर रही होती है।
लेकिन तभी कीफर वहां पर आ जाता है, जो जैस्पर के खाने में से खुद भी खा लेता है। अब उसको ऐसा खाता हुआ देखकर जैस्पर सोचने लगती है कि जब इसका मुंह बंद रहता है तो कितना शरीफ लगता है यह, लेकिन जब कुछ बोलता है तो आग उगलता है। केफर मस्त खाने के बाद बिना थैंक यू बोले ही निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद जैस्पर को एक लिस्ट थमाते हुए कहता है कि सुनो, डेली कैफेटेरिया से यह सारा खाना अपने पैसे से हमारे लिए लेकर आओगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हम लड़के कैफेरिया में नहीं जा सकते। जैस्पर कहती है, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूं जो बोलोगे और कर लूंगी, मैं जाऊं नहीं करती। तो केफर कहता है, मुझे मना करके तुम ठीक नहीं कर रही हो। अगर इस स्कूल में रहना है तो मेरी बात माननी होगी, वरना यह 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे। तुम्हें प्यारी जैस्पर थोड़ा डर जाती है कि पता नहीं क्या होगा। अगले सीन में यूरी नाम का एक लड़का सेक्शन ई में आता है, जो कि कीफर का सबसे अच्छा दोस्त है। वो ढेर सारा खाना वगैरह लेकर आया होता है। सारे सेक्टर टूट पड़ते हैं उसके खाने पर। लेकिन जब यूरी जैस्पर को देखता है तो उसका मूड खराब हो जाता है कि एक लड़की हमारे सेक्शन में क्या कर रही है। वो कीफर के पास आकर कहता है कि अरे तुमने उस लड़की को रुकने क्यों दिया, भगाओ इसको यहां से। तुम्हें पता है ना, पहले भी एक लड़की हमारे सेक्शन में आई थी, कितनी परेशानी होती है हमें। तो कीफर कहता है कि यार अच्छे से बुली कर लिया, लेकिन ढीठ है, जा ही नहीं रही। पर तू चिंता मत कर, थोड़ा और बुली करूंगा तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। वेल दोस्तों, अगले सीन में जैस्पर की मुलाकात सीन नाम के लड़के से होती है। वह भी सेक्शन ई का ही स्टूडेंट है। वो जैस्पर को देखकर कहता है कि स्कूल जा रही हो क्या, चलो साथ में चलते हैं। जैस्पर मान जाती है। तब वह सीन से कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर सेक्शन ई के लड़कों को कैफेरिया में जाना अलाउड क्यों नहीं है। जिस पर सीन कहता है कि एक बार कीफर की गर्लफ्रेंड एला कैफेरिया दूसरे लड़के के साथ क्लोज हो रही थी, तो गुस्से में कीफर ने पूरा कैफेरिया ही तोड़ दिया। उसके बाद क्या होना था, पूरे सेक्शन ई को मना कर दिया वहां जाने के लिए, बैन कर दिया। बिल्कुल। यह सुनकर जैसर हैरान रह जाती है कि अच्छा ऐसा था क्या। अब कुछ देर के बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, सभी अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसर बेंच से उठ ही नहीं पाती, क्योंकि कीफर ने बेंच पर ग्लू लगा दिया था जिस पर जैस्पर की स्कर्ट चिपक गई थी। यह देखकर जैसर को बड़ा गुस्सा आता है कि कैसे बच्चे हैं यार। वह जैसे ही जबरदस्ती उठती है दोस्तों, उसकी स्कर्ट फट जाती है, तो सीन तब उसको अपना जैकेट दे देता है, जिसको पहनकर जैस्पर पूरे स्कूल में कीफर को ढूंढने लग जाती है कि कहाँ है वह, जो उसे कर मारती है और कहती है, बस बहुत हो गया, तुमने अपनी सारी हदें पार कर ली, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। फिर वो केफर को मिडिल फिंगर दिखाकर गुस्से में चली जाती है। आग जैसर सीन के साथ घर पर आती है, जहां वो उसका थैंक यू भी करती है जैकेट देने के लिए। सीन बिल्कुल अच्छी तरह बर्ताव करता है जैस्पर के साथ, इसीलिए जैस्पर को भी बड़ा अच्छा लगता। लेकिन जैसे ही जैस्पर अपने घर जाती है, तभी वहां पर कुछ बदमाश पहुंच जाते हैं जो सीन से लड़ने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि सीन और उनकी पुरानी दुश्मनी थी। वो लोग जैसर का भी मजाक उड़ाते हैं कि तेरी पिटाई करने के बाद तेरी दोस्त जैस्पर को भी नहीं छोड़ेंगे हम। यह सुनकर सिन को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही वह उनसे लड़ने भी लगता है। इधर जैसर जब घर पर होती है तो वहां उसके कजिन भी होते हैं, जिनमें से एक का नाम एरिस है, जो कि उसी के स्कूल पढ़ता है, और दूसरा एरिस का बड़ा भाई एंजेलो। एंजेलो एरिस से कहता है कि कल से तुम जैस्पर के साथ ही स्कूल जाना, एक ही तो स्कूल जाते हो तो आसानी हो जाएगी दोनों को साथ में जाने में। अब एरिस यह करना तो नहीं चाहता, लेकिन बड़े भाई के डर की वजह से वह मान जाता है। अब स्कूल आने के बाद कीफर फिर से खाने की लिस्ट जैसर के हाथ में थमा देता है, ताकि वह कैफेटेरिया से खाना लेकर आ पाए। और हाँ, लेकिन इस बार वह खाने के लिए पैसे भी देता है। यह देखकर जैस्पर मना भी नहीं करती, क्योंकि कम से कम पैसे तो दे रहा है कैफर। तो वह ढेर सारा खाना लेकर सेक्शन ई की ओर जा रही होती है। रास्ते में उसको एरिस और एला भी दिखाई देते हैं, जो दोनों रिलेशनशिप में भी हैं। और एरिस की वजह से ही कीफर एला से नफरत करता है कि एला ने आखिर एरिस के लिए उसको कैसे छोड़ दिया। पर जैस्पर इस बात से अनजान है कि यह एला ही कीफर की गर्लफ्रेंड थी। तो जैस्पर वहां से खाना लेकर क्लासरूम में आ जाती है। सभी उस खाने पर टूट पड़ते हैं बिल्कुल, लेकिन यूरी वहां से चला जाता है पहुंचता है, क्योंकि उसे जैस्पर के साथ खाना ही नहीं खाना था। कुछ देर के बाद क्लास में टीचर सारे बच्चों का नाम लेकर उनसे कुछ सवाल कर रही होती है, और जब वह जैस्पर को जस्पर फर्नांडिस कहती है, तो पूरे सेक्शन ई के लड़कों का दिमाग घूम जाता है कि एरिस का सरनेम भी फर्नांडिस है, मतलब यह एरिस के ही रिश्तेदार हैं। यह जानकर सारे लोग जैस्पर को इग्नोर करके चले जाते हैं। जैस्पर हैरान कि अचानक से इन लोगों को क्या हो गया, ऐसे क्यों भाग गई है। वो उन्हें खाने को चॉकलेट्स भी देती है, लेकिन कोई भी जैस्पर की ओर देखता ही नहीं, यहां तक कि उन्होंने उसे बुली तक करना बंद कर दिया था। जैस्पर घर आकर एरिस सेक्शन ई के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ उनका कुछ मैटर हुआ है। तब एरिस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हें सेक्शन ई वालों के साथ घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। वो लोग अच्छे नहीं हैं, जितना दूरी बनाए रखोगे उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। अब कीफर और बाकी सारे स्टूडेंट्स मिलकर जास्पर के बारे में जानकारी निकाल रहे होते हैं कि कहीं एरिस ने जासूस बनाकर जास्पर को सेक्शन ई में तो नहीं भेजा, ताकि वह हमारे ऊपर नजर रख पाए। हमें इसका पता लगाना ही होगा। जिसके बाद फिर से क्लास के स्टूडेंट्स को क्लास साफ करने का काम दिया जाता है। इसीलिए सभी दोबारा जैस्पर को अकेला छोड़कर दरवाजा बंद कर देते हैं। जैस्पर कहती है, देखो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं सफाई करूं तो पहले मुझे इग्नोर करना बंद कर दो और बताओ कि मैंने किया क्या है। यह सुनकर कीफर दूसरी क्लास का भी कचरा उठाकर क्लासरूम में डाल देता है और जास्पर से कहता है कि बुली होने का शौक है ना, चलो अब साफ करो। जैस्पर गुस्से में वह सारा कचरा उठाकर कीफर के मुंह पर फेंकते हुए कहती है, मैंने इग्नोर करने से मना किया था, लेकिन तुम तो बुली करने पर दोबारा उतर आए हो। तुमसे तो मैं पहले ही गुस्सा हूं, इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो। अब यह सुनकर कीपर को भी कपता दोनों में हो जाती है। बहस शुरू, लेक्चर चालू होने वाला था और क्लास साफ भी नहीं हुई थी, तो यूरी उन दोनों को एक साथ क्लास साफ करने के काम पर लगा देता है।
दोनों सफाई कम और एक दूसरे से झगड़ा ज्यादा करते हुए क्लासरूम साफ कर रहे होते हैं। अगले सीन में कीफर की डेविड नाम के लड़के के साथ जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। इस लड़ाई में जो जीतेगा ना, वही क्लास का अगला मॉनिटर बनेगा। लड़ाई ऐसी होती है कि क्या बताएं। पूरा क्लासरूम खचाखच भरा होता है। यह देखकर तो जैस्पर टेबल पटक कर कहती है कि बस बहुत हो गया, झगड़ा बंद करो, तुम्हारे झगड़े से मुझे चोट लग जाएगी। ऐसा हुआ तो मुझे डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा? उसके बाद तुम मुझे सब इग्नोर कर दोगे। और तब कीफर कहता है, तो यहां पर खड़े खड़े क्या तुम अचार डाल रही हो? जाओ ना, यहां किसने बोला तुमको रहने को? यह सुनकर जैसर भी सोच में पड़ जाती है कि हाँ, बात तो सही है, मैं क्यों लड़ाई देख रही हूं। लेकिन तभी लड़ाई में डेविड हार जाता है। उसकी शर्ट वगैरह फट जाती है, इसीलिए जैस्पर उसे संभालती है। सारे क्लास वाले बड़े खुश होते हैं कि केफर फिर से क्लास का मॉनिटर बन जाएगा। इसके बाद सेक्शन ई वालों की स्पोर्ट्स क्लास शुरू हो जाती है, इसीलिए सारे लड़के क्लास में ही कपड़े चेंज करने लगते हैं। जैस्पर कहती है कि बाथरूम में जाकर करो, पास ही में तो है। तो केफर कहता है कि हम तो नहीं जाएंगे, तुम भी यहीं चेंज कर लो। यह सुनकर तो जैस्पर जाती है, लेकिन यूरी उसको संभाल लेता है। अब सारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के लिए आ चुके थे, जिसे देखने एरिस और एला भी आए होते हैं। एला को देखकर किफर का दिमाग दोबारा गर्म हो जाता है, तो वह गुस्सा उतारते हुए इतनी जोर से बेचारी जैस्पर को बॉल फेंक कर मारता है न कि जैस्पर की नाक टूट जाती है, उसकी नाक से खून आने लग जाता है। फिर एरिस जल्दी से जैस्पर को संभालता है और कीफर ऐसे भोले जैसा मुंह बनाकर चला जाता है कि क्या कहें, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। फिर चोट लगने की वजह से एक हफ्ते तक जैस्पर स्कूल नहीं जाती। वो यह भी सोचती है कि क्या मुझे स्कूल वापस जाना चाहिए या फिर नहीं, किफ बहुत ही बुरा इंसान है, कहीं वह मुझे फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश ना कर दे। लेकिन मैं इतनी सी बात की वजह से स्कूल तो नहीं छोड़ सकती, मैं अबला नारी का बचाव कर सकती हूँ। इस तरह की वह अपने आप को मोटिवेशन देती है और दोबारा स्कूल आ जाती है। वो जब अकेले बैठकर अपना लंच कर रही होती है तो वहां पर कीफर आ जाता है और आज देखिए बड़े प्यार से बात करते हुए कहता है, तुम्हारी चोट कैसी है, सब ठीक तो है ना, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? और यह सुनकर जैस्पर हैरान कि भाई आज सूरज किस दिशा से निकला होगा। किफर और वह भी इतने प्यार से कैसे बात कर सकता है। किफर अपने पैसे से जैसर के लिए आइसक्रीम भी मंगवाता है और उसकी नाक की पट्टी भी खुद बदल लेता है। जैस्पर कहती है, ये सब करने से मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली, माफी चाहिए तो मुझसे सॉरी कहना होगा। और यहां सेकंड एपिसोड एंड होता है। अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।